कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं और उन्हीं में से एक है वियतनाम का यह शख्स जो कि पेशे से वुड वर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सिएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब तक खुद का चैनल भी है जिसका नाम है एंडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते के कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की, जो कि लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब आमदनी ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की, 50 की उम्र में उन्होंने बीए किया और 63 की उम्र में उन्होंने एमए किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक लेके पब्लिशर के यहां पर जाते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज वो 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी साइट्स पर बिकती हैं। लंदन और अमेरिका के बहुत से बड़े अखबारों में, इवन बीबीसी तक में उनके आर्टिकल छपे हैं। आज लक्ष्मण जी को लोग चाय वाला कह के नहीं बल्कि लेखक जी कह के बुलाते हैं। अगर आप अभी तक भी इन्वेस्टमेंट की पावर नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। टिम कुक एप्पल कंपनी में सीईओ हैं। उन्हें एप्पल कंपनी के लिए हर दिन लगभग 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके उन्हें सालाना 107 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी में इन्वेस्टर हैं। उनके पास एप्पल कंपनी के 5.4% शेयर्स हैं। उनको एप्पल कंपनी के लिए दिन में कोई काम नहीं करना पड़ता। और आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी से उनकी सालाना कमाई कितनी है? उनकी सालाना कमाई है 1,70,000 करोड़। गाइस, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। अगर आप भी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। यह फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल यह उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए? तो हुआ कुछ यूं कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइस, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटका के यूं ही कहीं टहल रहे, अचानक से गलती से किसी की बंदूक की गोली अगर आपकी तरफ आ जाए तो इन दैट केस अगर आपके बैग में एप्पल का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस तो है ही। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्पल के मैकबुक की खास बात बताने वाला हूं। गाइस, एप्पल के मैकबुक, स्पेशली मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ गाइस, ये प्रूफ हो चुका है कि मैकबुक की बैटरी आपको 9mm राइफल, जो कि बहुत पावरफुल होती है, उसकी गोली से भी बचा सकती है। ऐसी थोड़ी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स का नाम है। द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके 70% हिस्से में पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी आज इंसान पानी को तरस रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि धरती पर मौजूद 97% पानी इंसानों के पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो समंदर का पानी है। लेकिन इस धरती पर एक जीव ऐसा मौजूद है जो कि समंदर के पानी को पी सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी समंदर के पानी को नेचुरली ही फिल्टर कर देती है। वो जीव है पेंगुइन। गाइस,
पेंगुइन के बॉडी में एक ग्रंथि है जिसका नाम है सब ऑर्बिटल ग्रंथि। यह ग्रंथि समंदर के पानी को फिल्टर करके पानी को नमक से अलग कर देती है और उसे साफ पानी प्रोवाइड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान ऐसा नहीं कर सकता। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।